रात का समय था। बहुत पुरानी लगने वाली रात, जैसे ये पहली बार नहीं आई हो, जैसे ये यहीं रहती हो। जंगल चुप था, इतना चुप कि दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगे। हवा चल रही थी, पर उसमें कोई आवाज नहीं थी। पत्ते थे, पर हिल नहीं रहे थे। कुमाऊं के जंगलों में ऐसी शांति हमेशा कुछ कहती है, लेकिन उस रात वो कुछ ज्यादा ही कह रही थी। इसी शांति के बीच एक पुराना मंदिर था, पत्थरों का, थका हुआ, समय से झुका हुआ। उसकी दीवारें हल्की दरारों से भरी थीं, शिखर आधा टूट चुका था, आंगन में जंगली घास उगाई थी। लोग कहते हैं ये मंदिर कभी अकेला नहीं था। सुबह यहां लोग आते थे, धीमे कदमों से, हाथ में दीप लिए, आंखों में भरोसा लिए। घंटी बजती थी, एक बार, फिर दूसरी बार। उसकी आवाज से जंगल भी जाग जाता था। जानवर दूर रहते थे, क्योंकि इंसान मौजूद था। लेकिन समय सब बदल देता है। धीरे धीरे लोग कम होने लगे। पहले त्योहार छूटे, फिर रोज की पूजा, और फिर एक दिन कोई नहीं आया। जंगल ने यह तुरंत महसूस किया, क्योंकि जंगल खाली जगह पहचान लेता है। जहां इंसान हटता है, वहां जंगल आगे बढ़ता है। मंदिर की दीवारों पर काई जमने लगी, बेलें ऊपर चढ़ गईं, पत्थरों के बीच मिट्टी भर गई। रास्ता जो कभी साफ था, अब धुंधला हो गया, पत्तों के नीचे दबा हुआ, भूला हुआ। फिर भी कुछ लोग आते रहे, सिर्फ आदत से, डर से नहीं। शाम ढलते ही मंदिर बदल जाता था। दिन में वो बस पुराना लगता, लेकिन रात में वो कुछ और हो जाता। लोग बोलते हैं रात को मंदिर की हवा ठंडी नहीं होती, भारी हो जाती है। सांस लेना मुश्किल लगता है। किसी ने कुछ देखा नहीं, लेकिन सबने महसूस किया। पक्षी वहां बैठते नहीं थे, बंदर भी चुप रहते थे। जंगल उस जगह कुछ ज्यादा ही सावधान रहता था, जैसे कोई वहां छुपा हो। धीरे धीरे लोग बात करने लगे, बहुत धीमी आवाज में, आंखें झुकाकर। मंदिर ठीक नहीं लगता, किसी ने कहा। दूसरे ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब जंगल खुद देता है। मंदिर के पीछे घना जंगल था, इतना घना कि दिन में भी अंधेरा रहता। लोग कहते हैं वहां खड़े होकर पीछे देखने का मन करता है, बिना वजह, जैसे कोई देख रहा हो। धीरे धीरे मंदिर की पहचान बदलने लगी। अब वो पूजा की जगह नहीं रहा, वो एक सीमा बन गया, जहां से आगे इंसान कमजोर पड़ता है और जंगल मजबूत हो जाता है। कुछ रातों में लोगों ने आवाजें सुनी, कोई साफ आवाज नहीं, बस कुछ भारी, कुछ चलता हुआ। किसी ने कहा हवा होगी, दूसरे ने सिर हिला दिया, पर कोई हंसा नहीं, क्योंकि डर हंसी पसंद नहीं करता। मंदिर अब खामोशी का केंद्र बन चुका था। जंगल वहां ज्यादा देर रुकता, जैसे उसने उस जगह को चुन लिया हो। लोग कहते हैं कुछ जगहें बिना वजह चुनी जाती हैं, बस इसलिए क्योंकि वे तैयार होती हैं। उस रात चांद नहीं निकला, अंधेरा पूरा उतर आया। मंदिर लगभग गायब लग रहा था, और तभी जंगल ने एक कदम आगे बढ़ाया। कोई चीख नहीं हुई, कोई दौड़ा नहीं, बस एक आदमी जो मंदिर की ओर गया और फिर कभी नहीं लौटा। सुबह मंदिर वहीं था, पत्थर वहीं थे, घंटी भी वहीं थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। लोग समझ गए थे, ये शुरुआत थी। मंदिर अब सिर्फ मंदिर नहीं रहा, वो गवाह बन चुका था। और जंगल अब इंतजार कर रहा था, अगले कदम का, अगली सांस का, अगली खामोशी का। रास्ता। जंगल में कोई मामूली चीज नहीं होता। रास्ता याद रखता है कौन चला, किस समय चला और कौन वापस लौटा। मंदिर तक जाने वाली पगडंडी बहुत पुरानी थी, इतनी पुरानी कि उसे किसी ने बनाया नहीं, वो आदत से बनी थी। हर सुबह कुछ कदम, हर शाम वही कदम।
धीरे धीरे मिट्टी दबती गई और रास्ता बन गया। लोग कहते हैं जंगल रास्तों को देखता रहता है, चुपचाप। ये रास्ता भी देखा जा रहा था। दिन में वो सीधा लगता, शांत, सुरक्षित, लेकिन शाम ढलते ही सब बदल जाता। रोशनी पीछे रह जाती और रास्ता अंधेरे में उतर जाता। दोनों ओर झाड़ियां पास आ जाती, जैसे फासला कम हो रहा हो। लोग कहते हैं इस रास्ते पर चलते हुए पीछे देखने का मन करता है, बिना वजह। किसी ने कुछ देखा नहीं, लेकिन कदम तेज हो जाते। हवा वहां अजीब तरह से बहती थी, सीधे जंगल की गहराई से, जैसे कोई सांस चेहरे को छू रही हो। रास्ते के बीच एक मोड़ था, वही मोड़ जहां धूप कभी पूरी नहीं पहुंचती, जहां मिट्टी हमेशा नरम रहती और निशान साफ दिखते। पहले सिर्फ इंसान के, फिर कुछ और के, भारी, गहरे। किसी ने गिनती नहीं की, पर सब समझ गए। लोग कहते हैं जब जंगल किसी रास्ते को चुन ले तो वो उसे छोड़ता नहीं। अब लोग चलते वक्त बात नहीं करते थे, आवाज धीमी हो गई थी। हर कदम सोच समझकर रखा जाता। शाम होते ही कोई अकेला नहीं जाता। दो लोग भी साथ चलते तो बीच में दूरी रखते, जैसे पास चलना खतरा हो। किसी ने कुछ देखा नहीं, लेकिन सबको लगने लगा कोई देख रहा है। पेड़ों के बीच से, झाड़ियों के भीतर से। रास्ते की मिट्टी हर दिन बदली हुई लगती, कभी ज्यादा दबाव, कभी खिंचाव, जैसे रात में कोई वहां चला हो और सुबह गायब हो गया हो। लोग कहते हैं कुछ निशान मिटते नहीं, वे आंखों में बस जाते हैं। एक दिन एक आदमी मोड़ के पास रुका। उसने पीछे देखा, लंबे समय तक देखा, फिर बिना कुछ बोले वापस लौट आया। उस दिन के बाद रास्ते पर हंसी नहीं लौटी। अब वो सिर्फ जाने का रास्ता था, लौटने का नहीं। जंगल ने उसे अपने ढंग से समझ लिया था और रास्ता अब इंतजार कर रहा था किसी के फिर से चलने का, पहले कदम का। क्योंकि रास्ता जानता था जो अगली बार चलेगा शायद अकेला नहीं होगा, या शायद लौटेगा नहीं। सुबह हुई, लेकिन गांव वैसा नहीं जागा जैसे हर रोज जागता था। दरवाजे खुले थे, पर आंगनों में आवाज नहीं थी। हवा चली, पर किसी ने उसे महसूस नहीं किया। एक आदमी जो कल मंदिर की ओर गया था, लौटा नहीं। पहले किसी ने इसे गंभीर नहीं माना। लोग कहते हैं जंगल में देर हो जाती है, कभी रास्ता लंबा लगने लगता है, कभी काम ज्यादा हो जाता है। किसी ने कहा शाम तक आ जाएगा, दूसरे ने सिर हिला दिया। लेकिन शाम आई और चली गई, वो नहीं लौटा। रात उतरी और उसके साथ एक भारी सन्नाटा। उसके घर का दरवाजा अध खुला था, अंदर दिया जल रहा था, धीमी लौ के साथ, जैसे वो इंतजार कर रहा हो, पर इंतजार कभी कभी जवाब नहीं देता। सुबह लोग इकट्ठा होने लगे। कोई जोर से नहीं बोला, बस आंखें मिली और फिर झुक गईं। लोग कहते हैं जब पहली बार कोई नहीं लौटता तो गांव बोलना भूल जाता है। कुछ आदमी रास्ते की ओर निकले, धीरे धीरे, जैसे हर कदम अनुमति मांग रहा हो। मंदिर वाली पगडंडी आज अलग लग रही थी। पत्ते ज्यादा बिखरे थे, मिट्टी ज्यादा दबी हुई थी। मोड़ के पास पहुंचकर सब रुक गए, वहीं जहां धूप पूरी नहीं पहुंचती। मिट्टी पर निशान थे, इंसान के, जो आगे गए थे लेकिन वापस नहीं आए। उनके आगे कुछ और के निशान थे, भारी, गहरे, साफ। किसी ने गिनती नहीं की, किसी ने नाम नहीं लिया, पर सब समझ गए। लोग कहते हैं जंगल पहले देखता है, फिर चुनता है, और जब चुन ले तो रास्ता नहीं छोड़ता। एक बूढ़ा झुका, उसने मिट्टी को छुआ, फिर हाथ पीछे खींच लिया, जैसे जमीन ठंडी नहीं गर्म हो। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसके चेहरे पर जवाब लिखा था। थोड़ा आगे घास दबी हुई थी, जैसे कोई वहां रुका हो और फिर जंगल की ओर मुड़ गया हो। कोई खून नहीं था, कोई संघर्ष नहीं दिखा, बस एक खालीपन, और खालीपन सबसे ज्यादा डराता है। लोग कहते हैं जब जंगल बिना आवाज के ले जाए तो वो वापस नहीं देता।
शाम होने लगी। सूरज पेड़ों के पीछे छिप गया। हवा ठंडी हुई और लोग पीछे हटने लगे। किसी ने खोज पूरी नहीं की, किसी ने आगे कदम नहीं बढ़ाया, क्योंकि हर कोई जानता था ये सिर्फ गुमशुदगी नहीं थी, ये शुरुआत थी। गांव लौटते वक्त कोई बात नहीं हुई, बस कदमों की आवाज, धीमी, भारी, जैसे हर कदम एक सवाल लेकर चल रहा हो। घर पहुंचकर दरवाजे जल्दी बंद किए गए। बच्चों को अंदर बुला लिया गया। दिया देर तक जलता रहा, पर कोई पूजा नहीं हुई। लोग कहते हैं जब डर घर में आ जाए तो भगवान भी चुप हो जाते हैं। उस रात कुत्ते नहीं भौंके, वे बस कान खड़े करके बैठे रहे, जंगल की तरफ देखते हुए। किसी ने खिड़की से झांका, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा हो। रात लंबी थी, नींद टूट टूट कर आती रही, हर आवाज पर दिल तेज धड़कता। सुबह हुई, गांव बाहर आया और बिना बोले सबने मान लिया, अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, अब ये डर नाम बन चुका था। लोग कहते हैं पहली गुमशुदगी हमेशा सबसे भारी होती है, क्योंकि उसी दिन गांव समझ जाता है जंगल अब सिर्फ दूर नहीं, बहुत पास है। और उस सुबह मंदिर की घंटी हवा में हल्की सी हिली, बजी नहीं, बस हिली, जैसे वो भी जानती हो कहानी अब शुरू हुई है और शायद अब कोई जल्दी खत्म नहीं होगा। सुबह की रोशनी आई, लेकिन वो हल्की थी, जैसे जंगल ने उसे पूरी तरह उतरने नहीं दिया हो। गांव के लोग फिर रास्ते की ओर निकले, धीरे धीरे, बिना आवाज किए। कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन कोई पीछे भी नहीं रहना चाहता था। लोग कहते हैं डर इंसान को साथ चलना सिखा देता है। मंदिर की पगडंडी आज पहले से ज्यादा शांत थी। पत्ते दबे हुए थे, मिट्टी उखड़ी हुई थी, जैसे रात भर कुछ भारी वहां से गुजरा हो। मोड़ के पास पहुंचते ही सबके कदम रुक गए। वही जगह जहां धूप आधी रह जाती है, जहां हवा अचानक धीमी हो जाती है। मिट्टी पर निशान थे, पुराने नहीं, ताजा भी नहीं, बस इतने गहरे कि नजर हटे नहीं। इंसान के कदम आगे तक गए थे, फिर अचानक गायब हो गए। उसके बाद कुछ और के निशान थे, भारी, गोल और भरोसे से भरे। किसी ने नाम नहीं लिया, क्योंकि नाम लेने से डर सच हो जाता है। एक आदमी झुका, उसने मिट्टी को गौर से देखा, उसकी सांस धीमी हो गई। फिर वो बिना कुछ बोले पीछे हट गया। लोग कहते हैं कुछ जवाब शब्दों में नहीं आते, वे आंखों में उतर जाते हैं। थोड़ा आगे घास दबी हुई थी, जैसे कोई वहां बैठा हो, जैसे कोई इंतजार करता रहा हो। मंदिर की दिशा से ठंडी हवा आई, पर उसमें ठंडक नहीं थी, वो भारी थी, जैसे किसी की मौजूदगी अब भी वहां हो। किसी ने कहा, चलो वापस। आवाज धीमी थी, लेकिन सब ने सुन ली, क्योंकि कोई भी ज्यादा देर वहां नहीं रहना चाहता था। लोग कहते हैं जंगल की कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए होती हैं, समझने के लिए नहीं। वापस लौटते समय कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। फिर भी सबको लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। गांव पहुंचे तो दरवाजे और जल्दी बंद होने लगे। औरतें बच्चों को आंगन से अंदर बुलाने लगीं। आदमी चुप बैठे रहे। लाठियां हाथ में थीं, पर आंखों में भरोसा नहीं था। लोग कहते हैं जब इंसान हथियार पकड़ ले फिर भी डरता रहे तो समझ लेना चाहिए जंगल जीत चुका है। शाम आई, धीरे, और इस बार पहले से ज्यादा भारी। दिए जलाए गए, पर उनकी रोशनी छोटी लग रही थी, जैसे अंधेरा दीवारों के अंदर तक आ गया हो। रात गहराने लगी। कुत्ते फिर चुप थे। पेड़ों के बीच कुछ हिला, पर कोई आवाज नहीं आई। एक आदमी ने खिड़की से झांका। उसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन दिल तेज धड़कने लगा। लोग कहते हैं डर हमेशा आंखों से नहीं, दिल से दिखता है। उस रात किसी ने मंदिर का नाम नहीं लिया, कोई कहानी नहीं सुनाई गई, बस सब इंतजार करते रहे।
जैसे रात खुद तय करेगी अब आगे क्या होगा। आधी रात के बाद हवा अचानक रुक गई। जंगल स्थिर हो गया। दियों की लौ सीधी खड़ी रही और उसी पल दूर कहीं कुछ भारी सा हिला। कोई गुर्राहट नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक मौजूदगी, इतनी पास की सांसें भारी हो जाएं। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी ने आवाज नहीं दी। सब जानते थे शांति ही सुरक्षा है। लोग कहते हैं बाघ शोर नहीं चाहता, वो इंतजार करता है, और जब इंसान डर से जड़ हो जाए तभी आगे बढ़ता है। सुबह आई। गांव बाहर निकला। रास्ते पर नए निशान थे। इस बार गांव की सीमा तक। किसी ने उन्हें मिटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कुछ निशान मिटाए नहीं जाते, बस याद रखे जाते हैं। गांव समझ चुका था, ये गुमशुदगी नहीं रही, ये सिलसिला बन चुका है। अब जंगल दूर नहीं था, वो सीमा पार कर चुका था। लोग कहते हैं जब पहली बार निशान गांव तक आ जाए तो समझ लेना चाहिए, जंगल अब देखने नहीं, रहने आया है। और उस दिन से हर शाम गांव थोड़ा और चुप हो गया, थोड़ा और छोटा, और जंगल थोड़ा और बड़ा। सुबह हुई, लेकिन गांव में कोई जल्दी नहीं थी। दरवाजे खुले थे, पर आंगन खाली थे। लोग बाहर आए, धीरे धीरे, जैसे हर कदम सोच कर रखा जा रहा हो। कल तक डर सिर्फ जंगल में था, आज वो गांव के भीतर उतर आया था। लोग कहते हैं डर कभी दौड़कर नहीं आता, वो चुपचाप जगह बना लेता है। एक घर के सामने दो आदमी खड़े थे। वे पास नहीं आए, बस दूर से बात की, धीमी आवाज में। कोई नाम नहीं लिया गया, क्योंकि नाम लेने से सच भारी हो जाता है। धीरे धीरे और लोग इकट्ठा हुए। कोई जोर से नहीं बोला, बस आंखें मिली और फिर झुक गईं। गांव में पहली बार हंसी पूरी तरह गायब थी। लोग कहते हैं जब हंसी चली जाए तो समझ लेना चाहिए डर ने घर बना लिया है। अब मंदिर का नाम धीरे लिया जाता था। कोई उंगली से इशारा करता और कहता उधर, बस इतना ही। सुबह जो आदमी अकेला निकलता था अब रुक गया। औरतें पानी भरने दो दो होकर जाने लगीं। बच्चों को आंगन से अंदर बुला लिया गया, पहले प्यार से, फिर डर से और फिर सख्ती से, क्योंकि डर समझौता नहीं करता। दोपहर तक गांव असामान्य रूप से शांत रहा। किसी घर से रसोई की तेज आवाज नहीं आई, किसी ने गाना नहीं गाया, बस दरवाजों के पीछे धीमी सांसों की आवाज। लोग कहते हैं जब इंसान चुप हो जाए तो जंगल सुनने लगता है। शाम ढलने लगी। सूरज पेड़ों के पीछे धीरे धीरे गायब हुआ। दरवाजे जल्दी बंद हो गए, खिड़कियां आधी रह गईं, दिए जलाए गए, पर पूजा नहीं हुई, बस रोशनी रखी गई ताकि अंधेरा पूरा ना उतर सके। लोग कहते हैं अंधेरा अकेला नहीं आता, वो अपने साथ मौजूदगी लाता है। रात गहरी हुई। कुत्ते चुप थे। वे भौंके नहीं, बस जमीन से लगकर बैठे रहे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कुछ पास है। एक घर में एक बूढ़ा दरवाजे पर बैठा था। वो जंगल की ओर देख रहा था। कोई उससे कुछ नहीं पूछ रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में डर नहीं, यकीन था। लोग कहते हैं जो ज्यादा देख ले वो कम बोलता है। रात के बीच हवा अचानक रुक गई। दियों की लौ सीधी खड़ी रह गई, और तभी दूर कहीं कुछ भारी सा हिला। कोई गुर्राहट नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक एहसास, जैसे कोई गांव के किनारे खड़ा हो। घर के अंदर लोग सांस रोक कर बैठे रहे। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि अब सब समझ चुके थे, देखना खतरा बुलाना है। लोग कहते हैं बाघ पहले डर फैलाता है, फिर इंतजार करता है। उस रात किसी घर पर हमला नहीं हुआ, लेकिन सुबह रास्ते पर नए निशान थे। गांव की मिट्टी पर पहली बार, इतने साफ, इतने गहरे, जैसे कोई कहना चाहता हो मैं यहां हूं। गांव ने उन्हें देखा। किसी ने मिटाया नहीं, क्योंकि कुछ निशान मिटाने के लिए नहीं होते, समझने के लिए होते हैं। लोग अब धीमे चलने लगे थे। आवाजें छोटी हो गई थीं। हर आदमी पीछे देखकर चलता, हर औरत दरवाजा बंद करके सोती। नींद अब पूरी नहीं आती थी। हर हलचल पर आंख खुल जाती। लोग कहते हैं जब डर आदत बन जाए तो इंसान जीता तो है,
पर खुलकर नहीं। दिन बीतते गए। गांव ने अपने नियम बदल लिए। सूरज से पहले काम, शाम से पहले वापसी, रात पूरी तरह घर के अंदर। जंगल अब दूर नहीं था, वो हर सांस में था, हर खामोशी में, हर नजर में। और उसी दिन गांव ने समझ लिया, ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक सिलसिला है, और सिलसिला कभी जल्दी खत्म नहीं होता। जंगल चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी में एक वादा था कि वो फिर आएगा, धीरे, बिना आवाज, और शायद इस बार और करीब। रात फिर आई, लेकिन अब अंधेरा नया नहीं था। गांव से पहचानने लगा था, और डर को भी। हवा चली, धीमी, भारी, जैसे किसी की सांस पेड़ों के बीच घूम रही हो। लोग कहते हैं जंगल कभी अचानक नहीं बदलता, वो धीरे धीरे अपना रंग बदलता है, इतना धीरे कि इंसान समझ ही नहीं पाता। उस रात आसमान साफ था, पर चांद नहीं निकला। जंगल पर एक हल्की धुंध छाई थी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी हो गई थीं। गांव के अंदर कोई जोर से बात नहीं कर रहा था। हर घर में दिया जल रहा था, लेकिन रोशनी छोटी लग रही थी। लोग कहते हैं जब डर बड़ा हो जाए तो रोशनी छोटी लगती है। मंदिर के पीछे जहां रास्ता खत्म हो जाता है, वहां घास फिर दबी हुई थी, जैसे कोई बार बार वहां बैठा हो। मिट्टी थोड़ी गर्म थी, हालांकि रात ठंडी थी। किसी ने ये बात जोर से नहीं कही, बस नजरें मिली और सब समझ गए। कुछ जाग चुका था। कोई भूत नहीं, कोई साया नहीं, कुछ और। कुछ जो देखता था, कुछ जो इंतजार करता था। गांव के कुत्ते अचानक उठकर बैठ गए। वे भौंके नहीं, बस जंगल की ओर देखने लगे, पूंछ दबाकर, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो जो इंसान नहीं देख सकता। लोग कहते हैं जानवर पहले समझते हैं, इंसान बाद में। एक घर के बाहर लकड़ी हल्की सी हिली। आवाज बहुत छोटी थी, पर दिल तक पहुंच गई। अंदर बैठे आदमी ने सांस रोक ली। उसने दरवाजे को देखा, फिर दीवार को, फिर अंधेरे को, जैसे हर तरफ कोई मौजूद हो। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि अब सब जानते थे जंगल को देखना नहीं, महसूस करना पड़ता है। लोग कहते हैं बाघ जब तय कर ले तो जल्दी नहीं करता। वो रातों तक देखता है, आदतें सीखता है, समय गिनता है। उस रात जंगल गिन रहा था, कदम, सांसें, आवाजें और डर। धीरे धीरे गांव के किनारे तक आ गया। एक बूढ़ा दरवाजे पर बैठा था, उसकी आंखें जंगल पर थीं। वो बोला नहीं, बस फुसफुसाया, अब ये रुकने वाला नहीं। किसी ने उससे सवाल नहीं किया, क्योंकि जवाब सबके दिल में था। आधी रात के बाद हवा पूरी तरह रुक गई। दियों की लौ सीधी खड़ी रह गई। पेड़ों के बीच कुछ चला, बहुत धीरे, इतना धीरे कि आवाज भी न बने। लोग कहते हैं यही असली कदम होते हैं, जो सुनाई नहीं देते पर सब कुछ बदल देते हैं। मंदिर की घंटी हल्की सी हिली, बजी नहीं, बस जैसे किसी ने उसे छुआ हो। उस पल गांव में किसी ने आंख नहीं बंद की, सब जाग रहे थे, चुपचाप। डर अब चीख नहीं रहा था, वो स्थिर था, भारी था, जैसे वो भी इंतजार कर रहा हो। सुबह हुई, रास्ते पर नए निशान थे, इस बार और साफ और गहरे, जैसे कोई अपना अधिकार छोड़ गया हो। लोग कहते हैं ये डर के निशान नहीं होते, ये ऐलान होते हैं। गांव समझ चुका था, कुछ जाग चुका है, और अब जंगल सोने वाला नहीं। अब वो देख रहा है, समझ रहा है और सीख रहा है। कौन अकेला चलता है, कौन जल्दी डरता है, और कौन सबसे आसान है। उस दिन गांव ने पहली बार आसमान की ओर देखा, जैसे उम्मीद खोज रहा हो। लेकिन आसमान चुप था, जंगल भी चुप था, और यही सबसे भारी सच्चाई थी, क्योंकि जब जंगल चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए वो अगली चाल सोच रहा है। रात आई, धीरे, बिना किसी आहट के। गांव ने उसे आते देखा नहीं, बस महसूस किया।
अंधेरा इस बार कुछ ज्यादा ही भारी था। पेड़ों की परछाइयां दीवारों तक पहुंच गई थीं। लोग कहते हैं जब जंगल बहुत पास आ जाए तो घर छोटे लगने लगते हैं। गांव के किनारे आखिरी घर खड़ा था। उसके पीछे सीधा जंगल शुरू होता था। दिन में वो घर साधारण लगता था, लेकिन रात में वो अकेला लगने लगता। घर के अंदर एक आदमी जाग रहा था। नींद उसकी आंखों तक आई पर ठहरी नहीं। वो बार बार करवट बदलता, फिर अचानक रुक जाता, क्योंकि बाहर कुछ था। कोई आवाज नहीं, बस हल्की सी मौजूदगी। लोग कहते हैं बाघ चलता नहीं, वो फिसलता है, जैसे अंधेरा जमीन पर सरक रहा हो। घर के बाहर कुत्ता बैठा था। वो भौंका नहीं, बस धीरे से पीछे हट गया, पूंछ दबाकर, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। आदमी उठकर बैठ गया। उसने दिए की लौ देखी। लौ कांप रही थी। हवा नहीं थी, फिर भी उसने दरवाजे की तरफ देखा। लकड़ी अड़ी हुई थी, मजबूत, लेकिन दिल को मजबूती नहीं दे रही थी। लोग कहते हैं दरवाजे शरीर को बचाते हैं, डर को नहीं। बाहर अंधेरा और गाढ़ा हो गया, जैसे कोई दीवार के बिल्कुल पास आ गया हो। एक हल्की सी खरोच, लकड़ी पर, नाखून जैसी नहीं, बस छूने जैसी, जैसे कोई जांच रहा हो अंदर क्या है। आदमी ने सांस रोक ली। उसका हाथ लाठी पर कस गया, पर हाथ कांप रहा था। लोग कहते हैं जब डर हाथ में उतर जाए तो हथियार भी हल्का लगने लगता है। कुछ पल सब स्थिर रहा, फिर कुत्ता अचानक उठा और भाग गया, गांव की ओर, बिना पीछे देखे। उसके जाते ही अंधेरा और पास आ गया। दरवाजा हल्का सा हिला, जोर से नहीं, बस इतना कि समझ आ जाए कोई बाहर है। आदमी पीछे हट गया, एक कदम, फिर दूसरा, और दीवार से लग गया। उसकी आंखें दरवाजे पर थीं, पर उसे कुछ दिख नहीं रहा था। लोग कहते हैं सबसे बड़ा डर वही होता है जो दिखाई नहीं देता। फिर सब कुछ बहुत तेज हुआ। एक झटका, लकड़ी की आवाज, दिया कांपा, और घर के अंदर अचानक अंधेरा फैल गया। कोई चीख नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस एक पल, इतना छोटा कि समय भी रुक जाए। फिर सन्नाटा, बहुत गहरा सन्नाटा। रात बाकी रही, लेकिन गांव को कुछ पता नहीं चला। सुबह हुई, लोग बाहर निकले। आखिरी घर का दरवाजा अध खुला था, टूटा नहीं, बस खुला। अंदर दिया बुझ चुका था। मिट्टी पर गहरे निशान थे, जो घर से जंगल की ओर जाते थे। कोई संघर्ष नहीं, कोई शोर नहीं, बस खालीपन। लोग कहते हैं पहला असली शिकार हमेशा चुपचाप होता है, क्योंकि तब जंगल समझ जाता है इंसान अब डर चुका है। गांव में उस दिन कोई रोया नहीं। आंखें भरी थीं, पर आवाज नहीं निकली, क्योंकि सब जानते थे ये आखिरी नहीं, ये शुरुआत है। अब जंगल सिर्फ देख नहीं रहा, वो ले चुका है। और जब जंगल ले ले तो वो गिनती शुरू करता है, चुपचाप, धैर्य से, और बहुत पास से। रात फिर उतरी, इस बार और भारी। गांव अब अंधेरे से डरता नहीं था, पर भरोसा भी नहीं करता था। दरवाजे जल्दी बंद हो गए, खिड़कियां आधी रह गईं। दियों की रोशनी दीवारों तक ही सीमित थी। लोग कहते हैं जब जंगल पास आ जाए तो घर भी जंगल जैसा लगने लगता है। उस रात कोई बाहर नहीं निकला। आंगन खाली थे, रास्ते सूने थे, बस हवा धीरे धीरे घूम रही थी। गांव के किनारे जहां आखिरी घर खत्म होते थे, वहां पेड़ों की कतार और घनी लग रही थी, जैसे जंगल एक कदम और आगे आ गया हो। लोग कहते हैं जंगल कभी दौड़कर नहीं आता, वो हर रात थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। एक घर के अंदर औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। बच्चा सो रहा था, डर से अनजान। औरत जाग रही थी,
डर से भरी। उसने दिए की लौ को देखा, फिर दरवाजे को, फिर अंधेरे को, जैसे हर तरफ कोई सुन रहा हो। कुत्ते फिर चुप थे। वे भौंके नहीं, बस जमीन से सटकर बैठे रहे। लोग कहते हैं जब जानवर आवाज छोड़ दें तो समझ लेना चाहिए जंगल बोलने वाला है। रात के बीच हवा अचानक रुक गई। दियों की लौ सीधी खड़ी रह गई। पेड़ों के बीच कुछ चला, धीरे, इतना धीरे कि आवाज भी न बने। गांव के बाहर की मिट्टी दबी हुई थी, नए निशान, गहरे, भारी, जैसे कोई कह रहा हो मैं लौट आया हूं। लोग कहते हैं ये डर के निशान नहीं होते, ये ऐलान होते हैं। घर के अंदर एक आदमी जाग रहा था। उसने लाठी को कसकर पकड़ा, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि वो जानता था लाठी जंगल को नहीं रोकती, बस इंसान को थोड़ी हिम्मत देती है। दरवाजे के बाहर एक हल्की सी आहट हुई, न खरोंच न धक्का, बस मौजूदगी, जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा हो। आदमी ने सांस रोक ली। वो जानता था आवाज देना खतरा बुलाना है। लोग कहते हैं बाघ शोर से दूर रहता है, पर डर की गंध पहचान लेता है। कुछ पल सब शांत रहा, फिर अंधेरा धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे वो घरों को गिन रहा हो। कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है, और कौन अकेला है। उस रात कोई हमला नहीं हुआ, कोई चीख नहीं आई, लेकिन सुबह गांव बदल चुका था। रास्ते पर निशान गांव के बीच तक थे। पहली बार इतने अंदर। लोग उन्हें देखते रहे बिना बोले, क्योंकि अब सवाल खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ यकीन था, जंगल पीछे नहीं हटेगा। अब वो देखने नहीं, रहने आया है। एक बूढ़े ने धीमे से कहा, अब ये खेल है। किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सब समझ चुके थे ये खेल बराबरी का नहीं। दिन भर गांव चुप रहा। किसी ने मंदिर का रास्ता नहीं लिया, कोई जंगल की तरफ नहीं गया, जैसे हर कोई अपनी सीमा पहचान चुका हो। शाम फिर आई, धीरे, और इस बार डर से ज्यादा थकान थी। लोग कहते हैं जब डर लंबा चल जाए तो इंसान थक जाता है, और थकान सबसे आसान शिकार बनाती है। रात फिर उतरी। गांव ने सांस रोकी, जंगल ने नहीं, क्योंकि अब जंगल को पता था इंसान इंतजार कर रहा है, और इंतजार हमेशा कमजोर करता है। पेड़ों के बीच अंधेरा फिर चला, धीरे, धैर्य से, जैसे वो जल्दबाजी में नहीं, जैसे उसे यकीन हो कि समय अब उसी का है। गांव के भीतर कोई आवाज नहीं थी, बस दिलों की धड़कनें, और बाहर जंगल की लंबी सांसें। लोग कहते हैं जब बाघ इंसान के बीच चलने लगे तो जंगल खत्म नहीं होता, वो बस और गहरा हो जाता है। और उस रात गांव ने पहली बार महसूस किया, जंगल अब बाहर नहीं, अंदर आ चुका है। रात फिर आई, लेकिन इस बार गांव चौका नहीं। डर अब नया नहीं था, वो रोज का हो चुका था। दरवाजे बंद थे, दिए जल रहे थे, और लोग जागते हुए सोने की कोशिश कर रहे थे। लोग कहते हैं जब डर आदत बन जाए तो नींद सबसे पहले टूटती है। गांव के बीच का रास्ता आज और लंबा लग रहा था, जैसे अंधेरा उसे खींच रहा हो। पेड़ों की परछाइयां दीवारों तक पहुंच गई थीं। कुत्ते चुप थे, बहुत ज्यादा चुप। वे भौंकते नहीं थे, बस जंगल की तरफ देखते रहते थे, जैसे उन्हें पता हो आज कुछ अलग है। एक घर की खिड़की से किसी ने धीरे से बाहर देखा, बस एक पल के लिए, और उसी पल उसे लगा कोई और भी उसी पल देख रहा है। किसी ने कुछ नहीं देखा, फिर भी दिल तेज धड़कने लगा। लोग कहते हैं बाघ आंखों से कम मौजूदगी से ज्यादा दिखता है। हवा चली, फिर अचानक रुक गई। दियों की लौ सीधी खड़ी रह गई। जंगल स्थिर हो गया, और तभी गांव के बाहर मिट्टी हल्की सी दबी। एक कदम, फिर दूसरा, धीरे, बिना आवाज के, जैसे अंधेरा खुद चल रहा हो। गांव के किनारे एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में लाठी थी, पर आंखों में भरोसा नहीं। वो बार बार दरवाजे को देखता, फिर खिड़की को, फिर अंधेरे को। लोग कहते हैं जब इंसान अपने ही घर में अजनबी लगे तो समझ लेना चाहिए जंगल बहुत पास आ चुका है। उस रात कोई हमला नहीं हुआ,
कोई चीख नहीं आई, लेकिन पूरी रात कुछ चलता रहा। दीवारों के पास, खिड़कियों के नीचे, रास्तों के किनारे, जैसे कोई गिनती कर रहा हो, कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है और कौन सबसे आसान है। सुबह हुई, गांव बाहर आया। सब जिंदा थे, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। रास्ते पर नए निशान थे, इस बार गांव के बीच तक, गहरे, साफ, जैसे किसी ने अपना नाम लिख दिया हो। किसी ने उन्हें मिटाया नहीं, क्योंकि अब सब समझ चुके थे ये चेतावनी नहीं, माप है। जंगल देख रहा है कितना अंदर आ सकता है। लोग कहते हैं बाघ जब खेलता है तो जल्दी नहीं करता, वो समय लेता है धैर्य से। गांव में उस दिन कोई तेज आवाज नहीं हुई। सब धीमे चले, धीमे बोले, धीमे सांस ली, जैसे आवाज ध्यान खींच लेगी। शाम आई और इस बार गांव ने उसे रोका नहीं, बस चुपचाप स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब डर से ज्यादा थकान थी। लोग कहते हैं जब डर लंबा चले तो इंसान इंतजार करने लगता है, और इंतजार कमजोर बना देता है। रात फिर उतरी, जंगल फिर चला, धीरे, धैर्य से, जैसे उसे पता हो कोई जल्दबाजी नहीं। गांव ने पहली बार महसूस किया, अब ये सिर्फ शिकार नहीं, ये खेल है, और खेल में सबसे खतरनाक चाल वही होती है जो दिखाई नहीं देती। उस रात अंधेरा थोड़ा और पास आया और गांव थोड़ा और शांत हो गया। सुबह आई, लेकिन इस बार गांव ने राहत महसूस नहीं की। रोशनी फैली, पर डर नहीं हटा। दरवाजे धीरे धीरे खुले, लोग बाहर निकले, जैसे हर कदम इजाजत लेकर रखा जा रहा हो। रास्ते पर निशान अब भी थे, कुछ पुराने, कुछ नए, जैसे रात ने अपनी कहानी अधूरी छोड़ दी हो। लोग कहते हैं अंत से पहले जंगल बहुत शांत हो जाता है। उस सुबह जंगल बिल्कुल स्थिर था। पक्षी दूर बैठे थे, बंदर दिखाई नहीं दिए, हवा भी धीमी थी। गांव के बीच लोग इकट्ठा हुए, कोई जोर से नहीं बोला, बस नजरें मिली और फिर झुक गईं। एक आदमी आगे बढ़ा, उसने जमीन देखी, फिर मंदिर की दिशा, फिर जंगल की ओर। वो बोला बहुत धीमे, अब फैसला होगा। किसका फैसला ये उसने नहीं बताया, क्योंकि सब जानते थे। लोग कहते हैं जब सवाल खत्म हो जाए तो डर जवाब बन जाता है। दिन भर गांव चुप रहा, कोई मंदिर नहीं गया, कोई जंगल की तरफ नहीं बढ़ा, जैसे हर कोई सीमा पहचान चुका हो। शाम आई, धीरे, और इस बार अजीब तरह की शांति साथ लाई। दिए जगाए गए, पर उनकी लौ स्थिर थी, जैसे हवा भी इंतजार कर रही हो। रात गहरी हुई, गांव ने सांस रोकी, जंगल ने नहीं। पेड़ों के बीच अंधेरा फिर चला, धीरे, बिना आवाज, जैसे कोई आखिरी बार सब कुछ देख रहा हो। एक घर के अंदर एक आदमी जाग रहा था। उसने बाहर सुना, कुछ नहीं, और यही सबसे डरावना था। लोग कहते हैं जब आवाज खत्म हो जाए तो समझ लेना चाहिए मौजूदगी बहुत पास है। दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई, न धक्का न खरोंच, बस एक पल की मौजूदगी, फिर सन्नाटा। रात लंबी रही, कोई चीख नहीं आई, कोई दौड़ नहीं हुई, जैसे जंगल खुद सोच रहा हो आगे क्या करना है। सुबह हुई, गांव बाहर निकला, एक घर खुला मिला। दरवाजा टूटा नहीं था, बस अध खुला था। अंदर कुछ भी बदला नहीं था, बस एक अजीब सा खालीपन। निशान इस बार कम थे, जैसे जंगल कुछ छोड़ गया हो या कुछ तय कर गया हो। लोग कहते हैं सबसे भारी अंत वही होता है जिसमें जवाब न मिले। गांव ने उस दिन कोई फैसला नहीं किया, बस और चुप हो गया, क्योंकि अब डर कहानी नहीं रहा, सच बन चुका था। मंदिर दूर खड़ा था जंगल के बीच, घंटी हिली नहीं, हवा चली नहीं, सब कुछ स्थिर था, और उसी स्थिरता में एक सच्चाई छुपी थी। ये कहानी खत्म नहीं हुई, बस रुक गई है, क्योंकि जंगल जब भी चाहे फिर से शुरू कर सकता है, चुपचाप और बिना किसी चेतावनी के।